Hello everyone, I'm Mansi and welcome back to our series of videos. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टेबल लिनन. इसके पहले हम लोग ने बहुत सारे टाइप्स के लिनन के बारे में बात की है. लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट बेड लिनन, वी हैव टॉक्ड अबाउट बाथ लिनन, वी हैव टॉक्ड अबाउट अपहोल्स्ट्री लिनन. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेबल लिनन. टेबल लिनन का मतलब है जो टेबल पे बिछाने के लिए अलग अलग टाइप्स के लिनन यूज़ होते हैं. मे बी वो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स जहाँ पे होते हैं, बैंक्वेट्स होते हैं होटल्स के, वहाँ पे यूज़ होते हैं. सो उसमें क्या क्या आता है? फॉर एन एग्जांपल टेबल क्लॉथ, उसके बाद नैपकिन्स अलग अलग साइजेस के, स्लिप क्लॉथ्स, फ्रिल्स, waiter's cloth. So these are some kinds of table linen which we are going to see today. जब भी टेबल लिनन की बात आती है तब दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तो पहली चीज़ वो प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ वो एस्थेटिकली भी उसी वैल्यूएबल उतना ही वैल्यूएबल होना चाहिए. वो जो थीम है, वो जो डेकोर है रेस्टोरेंट का या फिर बैंक्वेट का, उसके साथ, वो डेकोर के साथ, वो थीम के साथ वो जाना चाहिए. सो इट हैज़ टू do both the things. It should be practical to use and it should be good in the aesthetic view or aesthetic sense. With this, there should be the table linen which has been used, it should be clean, it should be fresh एंड इट शुड बी क्रिस्प. अगर हम लोग कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं और टेबल क्लॉथ गंदा है, वो क्रिस्प नहीं है, उसके ऊपर स्टेन है किसी भी चीज़ के, पहले वाले जो लोग खा के गए हैं शायद उनके खाने से कुछ गिरा है या फिर कहीं से कुछ गिरा है और उसके अगर वहाँ पे स्टेन्स है, तो ऐसे रेस्टोरेंट में हम लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें सबसे पहले दिखती है एंड इट गिव्स अस अ बैड इम्प्रेशन. सो व्हेन अ टेबल लिनन इज कंसर्न, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी फ्रेश, इट शुड बी क्रिस्प, and it should fulfill the demand of practicality as well as about the aesthetic look. Moving ahead, first table linen which we are going to see is table cloth. पहली चीज. So what should be the unique point of tablecloth? It should be stain resistant and retain their color and shape after frequent wash. ये जो टेबल क्लॉथ होते हैं वो स्टेन रेजिस्टेंट होने मांगते हैं, यानी होने चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अगर कुछ गलती से स्पिल हो जाता है तो वो स्टेन को अब्जॉर्ब तो कर लेंगे, लेकिन वॉश होने के बाद वो निकल भी जाना चाहिए, उसके ट्रेसेस वो क्लॉथ पे नहीं रहने चाहिए. सो it is important to look for the material which can be used for the tablecloth can be the linen, the polycot, or the blend of linen and cotton. Mostly the blend of linen and cotton has been used, as it has a great aesthetic value, as well as it have a longer washing cycle life. ज़्यादा बार वॉश करने के बाद भी इट स्टेज इन द शेप, इट स्टेज विद द कलर, इट स्टेज इन द साइज. सो इट इज़ mostly used. Linen is although very expensive, but the blend of linen and cotton can be used to make the tablecloth. Talking about size, second aspect which we have to take care while selecting a tablecloth is the size of the tablecloth. It should be large enough that the full table will get covered, and minimum on all the sides there should be the fall of 9 inches below the edge. यानी सब साइड से वो 9 इंचेस नीचे होना चाहिए आइडियली. सो इट शुड बी फिट ऑन द टेबल प्रॉपरली, और सारे साइड से वो प्रॉपर उसका फॉल होना इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट इज अबाउट द नैपकिन्स. नैपकिन यानी जो
ना एक इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल क्लॉथ, स्क्वायर शेप के क्लॉथ्स होते हैं जो प्लेट्स वगैरह पे रखे हुए होते हैं. व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट आप देखते हो उसके बहुत सारे फोल्ड अलग अलग टाइप्स के करके रखे हुए होते हैं. सो दीज नैपकिन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ 100% कॉटन और mostly made up of 100% linen. So they need to be absorbent, and when they are laundered they should retain to their shape and size, and they should be crisp after the laundry procedure is done, because उसके जो अलग अलग शेप्स हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो वैसे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसे नहीं कि मैंने बहुत अच्छा से बिशप कैप बनाया, मैंने वो प्लेट पे रखने गई और वो रखा ही नहीं गया या फिर वो ऐसे गिर गया. सो इट वोंट बी ऑफ एनी यूज. सो इट शुड बी very crisp. It should stay in the shape which has been given to it. Third is about slip cloth. Slip cloth ये टेबल क्लॉथ के ऊपर रखा जाता है अंडर योर प्लेट एंड कटलरी एंड क्रॉकरी जो होता है उसके नीचे, टू अवॉइड द slip of the plates and the cutleries and the things, and even it acts as a protective layer to the table cloth. अगर गलती से कुछ गिर भी जाता है तो it will fall on a slip cloth, not directly on a table cloth. So it is made according to the size of the table, कि एक टेबल पे कितने कवर्स फिट होने वाले हैं, and accordingly that slip cloth is been made. Next is about the frills, the skirts and runners. Frills जो टेबल को आगे से डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं, द फ्रिल्स एंड द स्कर्ट्स. इन दिस द ड्रेपेबिलिटी ऑफ द क्लॉथ इज बीन सीन ऑन हायर नोट, सो दैट इट शुड बी ड्रेप प्रॉपरली. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ही बार वो अच्छे से ड्रेप हुआ, नेक्स्ट टाइम उसका ड्रेप का जो एक लुक है वही चला गया. नहीं, द ड्रेपेबिलिटी ऑफ सच फ्रिल्स आर very important. The material from which these frills are made is a satin or any synthetic fiber is used. It should be shiny, it should be appealing. Mostly the color of such frills and things are maybe white or maybe on a darker shade, ताकि वो जो एक रिचनेस वाला लुक है वो उनमें आता है. इट चेंजेस एज पर द थीम ऑफ द बैंक्वेट और एज पर द थीम ऑफ द पार्टी, बट मैनी अ टाइम्स यू विल फाइंड them in white color or maybe in a darker range of color. And last but not the least, in the table linen is the waiter's cloth. Waiter cloth is again made up of 100% cotton. Casement is the fabric which is being preferred to make a waiter's cloth. So these are some kinds of table linen which are used in many of the properties. Then it's about the recycling of the used linen, discard of the used linen. जब भी कोई लिनन खराब होता है उसको अचानक से फेंका नहीं जाता. That has been used for some other purpose, and after that has also been done, उसका reuse भी हो गया. Now it cannot be used more further. Then only it been stamped as contaminated linen, and then only it will go out from the property. Discarded और contaminated linen कैसे पता चलता है या फिर कौन सा होता है? एक तो सबसे पहली चीज़ कि जो कहीं पे फट गया है या फिर ऐसी कोई डैमेज उसको हुआ है जो हम लोग सुधार नहीं सकते. कहीं पे उसके ऊपर परमानेंट स्टेन आ गया, कहीं पे कोने में वो फट गया है, या फिर ऐसा अगर कुछ वो लिनन के साथ होता है, देन दैट लिनन इज डिक्लेयर्ड एज डिस्कार्डेड लिनन और कंटामिनेटेड लिनन. ये जो डिस्कार्डेड लिनन होते हैं उनको भी रीयूज़ किया जाता है. जैसे कि बड़े अगर शीट्स होंगे तो उनको डस्ट शीट्स बनाते हैं उनके, या फिर बेडशीट होते हैं उनके
जो क्रिप्स के लिए शीट्स लगते हैं वो बनाए जाते हैं, या फिर मोस्ट कॉमन कैन बी बहुत बड़े शीट्स से पिलो कवर्स बनाए जाते हैं, डस्टर्स बनाए जाते हैं, जो टावल्स होते हैं उनसे टावलिंग डस्टर्स बनते हैं, रग्स बनते हैं. So the cloth is used on multiple times, and the main motive behind this is like we have to reuse the thing. Because अगर बहुत बड़ा शीट है, उसके कहीं पे एक साइड पे कहीं पे परमानेंट स्टेन हो गया है, तो मैं पूरा शीट तो नहीं फेंक सकती ना. आई विल कट दैट मच पार्ट, आई विल डिस्कार्ड दैट पार्ट, एंड आई विल यूज द रेस्ट शीट फॉर मैनी अदर पर्पजेस. सो द यूज of that particular linen will be increased. But at the same time, we have to take care that the record of such discarded and contaminated linen has to be maintained properly. Because जब भी इन्वेंट्रीज की बात आती है, तब ये जो डिस्कार्डेड या कंटामिनेटेड लिनन है उनका भी काउंट इन्वेंट्री में लिया जाता है टू गेट द टोटल काउंट of the linen. So it is very important that the proper record of such discarded linen is also been kept with the housekeeping department. So that's it for the today's topic. Tomorrow we will meet with a new and interesting topic. Till then, thank you so much for watching. Do like to our videos, do share it with your friends, and yes, don't forget to subscribe our channel. Thank you.